हेलो एवरीवन। तो आज फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ क्लास 10th के लिए। आप लोग देखिए और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए फर्स्ट नंबर फिजिक्स का उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे। 3 उपयोग को लिखना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के। तो फर्स्ट उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए। सड़क के किनारे लगे लैंपों का परिवर्तक सतह उत्तल होता है। वाहनों में चालक के आगे उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में लगा होता है। इससे चालक पीछे से आने वाले वाहनों को देखकर पास देता है, मतलब उसको साइड देता है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाने में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और अवतल दर्पण के उपयोग क्या होता है, तो हजामत बनाने में बड़े बड़े सैलूनों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग से डॉक्टर आँख, नाक और गले का निरीक्षण करते हैं। ये हो गया सेकेंड। फिर थर्ड देखिए, मोटर गाड़ी के अग्रदीपों में परावर्तक सतह के रूप में, साथ ही सर्च लाइट के परावर्तक सतह पर सोलर कुकर के भी, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये VBI है फिजिक्स का, VBI क्लास 10th फिजिक्स। कहा था 7:30 बजे में आएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, फिजिक्स का है ये। अवतल दर्पण की अभिसारी क्रिया बोलिए। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या संतृप्त होती है, प्रकाश किरणें को संतृप्त होने के इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। 5 मिनट वेट कीजिए, आपको 5 क्वेश्चन करा दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में, मतलब 12 बजे में अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 PM में आ जाएगा। कृपया अभी देख लीजिए ये वाला 5 से 10 क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोग कृपया ध्यान से देखिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर VBI नहीं लाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए तो और VBI लाऊंगा। VBI समझे। उत्तल दर्पण की अभिसारी क्रिया, ये मोस्ट VBI है, मोस्ट MVBI। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती है हुई प्रतीत होती है या असंतृप्त होती है, प्रकाश किरणों को असंतृप्त होने के इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए 4 नंबर देखिए। 10 गो लाया है ना, 10 गो लाया, 10 गो नहीं 15 गो है, 15 गो, 11, 12, 13, 14, 15 गो क्वेश्चन लाया हूँ। VBI मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। सिर्फ इतना याद हो जाएगा ना तो पूरा परीक्षा में टकरा जाएगा पूरा फिजिक्स का। 2 से 3 सब्जेक्टिव रहता है ना फिजिक्स में, सारे मिला कर रहते हैं ना 10 गो, तो उसमें से 5 गो बनाना होता है। और 5 नंबर में रहता है 6 गो शायद, प्रकाश के परावर्तन एवं उसके नियम को लिखे। प्रकाश का परावर्तन
जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की वस्तु की सतह से टकराती है तो उसका कुछ भाग पहले वाले माध्यम में लौट जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। फिर नेक्स्ट देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर समतल दर्पण के 5 गुण को लिखे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। फिर नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनती है जितनी दूर पर वस्तु दर्पण के सामने हो, अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्या है, समतल दर्पण में यदि वस्तु की वेग भी हो तो प्रतिबिंब की वेग 2 भी होगी। आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये खुद से बनाया है मैंने, MVVI। और VVI क्वेश्चन चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, आपको और VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और सब्जेक्ट का अभी फिजिक्स का लाया हूँ, और है फिजिक्स का अभी 15 ही लाया हूँ। 15 में से तो कुछ ना कुछ तो कराएगा ही। जो VVI 5 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा, 1 नंबर में तो आता ही है। कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। नहीं कीजिएगा तो VVI नहीं लाऊंगा। कम से कम 50 पुराइए सब्सक्राइबर को, 50 सब्सक्राइबर पुरा दीजिए। स्नेल के नियम को समझाए। स्नेल के नियम को समझाए पढ़े थे क्लास में? नहीं ना पढ़े थे? देखिए हम लाए लिख करके एकदम आसान भाषा में। किन्हीं दो माध्यमों प्रकाश के किसी विशेष वर्ग के लिए आपतन कोण की ज्या sin i एवं अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, म्यू बराबर sin i बट्टा sin r। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझाए। गोलीय दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनता है। प्रतिबिंब कभी वास्तविक उल्टा बनता है तो कभी प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनता है। प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन सभी स्थितियों को अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की
चिन्ह परिपाटी की जरूरत होती है। इसे ही नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके अनुसार देखिए, इसी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए दर्पण के दाएं ओर की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ध्रुव के बाएं ओर की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष को एक्स अक्ष मानते हुए ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष के नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दे और एसआई लिखे। प्रति एकांक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य संपादित होता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा, यदि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य संपादित होता है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं लाएंगे VVI। जितने भी लोग के पास ये वीडियो जा रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कम से कम 200 पूरा दीजिए, 200। ओम के नियम, यदि किसी चालक का ताप अचर हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्राबल्य चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। V बराबर IR, यही ना है फार्मूला। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश किरणों के अभिसारण तथा अपसारण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करती हो प्रतिरोध कहलाता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों बताइए? जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश का हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है या हमारे वायुमंडल से ही होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणु, पानी के बिंदु, धूल कणों आदि से प्रकीर्णन होता है। इसमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु में होते हैं जो नीले रंग के अधिक मात्रा में प्रकीर्णन कर देते हैं। हमारी आँखें नीले रंग के लिए अधिक सुखदायी होती है। यही प्रकीर्णन प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचती है और यही कारण से हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। कृपया आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कम से कम 200 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। 200 ज़्यादा मांग नहीं, 200 कर दीजिए।
200 कर दीजिए, आपको फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा और बायोलॉजी का क्लास 10th वीवीआई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आएगा। आप लोग सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, तब आएंगे अगला क्लास लेकर के 12 बजे में दोपहर 12 बजे नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसके बाद का। अभी कितना करा है, 12 को करा है ना, अभी और है, वो भी वीवीआई है। उतना देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में टेंशन नहीं होगा। कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, 15 मिनट का तो वीडियो ही है। दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो 12 बजे आएगा। फिर उसके बाद कब आता है तो 4 बजे में आता है। फिर उसके बाद कितना बजे आता है तो 6 बजे आता है। ये 3 गो टाइम में वीडियो डालता हूँ, समझे। आप लोग सब्सक्राइबर पुराइए, नहीं तो वीडियो नहीं जाएगा आपसे। मोटिवेशन नहीं ना आ रहा है, मोटिवेशन टूट जा रहा है। सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है तो मोटिवेशन नहीं टूट बन रहा है। आप लोगों का मोटिवेशन बन गया, मेरा नहीं ना बना। तो कृपया आप लोग सब्सक्राइबर पुरा दीजिए, एक एक करके सब्सक्राइबर पुरा दीजिए, जितना भी लोग देख रहे हो।